ट्रेंड लाइंस जो होती हैं वो टेक्निकल एनालिसिस का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हम कह सकते हैं। इसको कैसे खींचा जाता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है, इसके क्या रूल्स होते हैं, किन बातों का हमें ख्याल रखना पड़ता है ट्रेंड लाइन को खींचते हुए, सारा वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेंड लाइन बेसिकली खींची कैसे जाती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। ट्रेंड देखें, ट्रेंड आपको पता होगा मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड्स होते हैं, या तो अप ट्रेंड होता है, या डाउन ट्रेंड होता है, या मार्केट साइडवेज में चल रही होती है। तो ये जो ट्रेंड लाइंस होती है ना, ये बेसिकली आपको ये बता देती है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में, आपको एक लाइन खींच के बता देती है। और अगर उस लाइन से ऊपर जाती है मार्केट, हम कह सकते हैं कि अब ट्रेंड चेंज होने वाला है। कैसे, अभी हम सारा मैं आपको एग्जांपल दूंगा। सपोज करें अभी मार्केट ये डाउन ट्रेंड में है, ये चार्ट का कोई पार्ट है, आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप कौन कौन सा चार्ट अभी मैं यूज कर रहा हूँ, इसके ऊपर कौन सी सेटिंग है, तो आप अपने मुताबिक चेंज कर सकते हो। 1 आवर के हिसाब से भी आप इसके खुद ट्रेंड चेंज हो जाएंगे, आप उससे प्रॉफिट उठा सकते हो। आप उसको 4 आवर 12 आवर जिस तरह भी आप इसको यूटिलाइज कर रहे हो टाइमिंग को, उस लिहाज से ट्रेंड लाइन कैसे खींची जाती है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने 1 डे का फिलहाल लिया हुआ है। ये देखें, यहाँ पे आपने एक पॉइंट को यहाँ से पकड़ना है और इससे जो नेक्स्ट वाला, अच्छा इसमें क्या होना चाहिए कि इनके जो दरमियान में स्पेस है ना, ये नेक्स्ट जो आप लो मिला रहे हो, इनके दरमियान में थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल यहाँ पे कोई ऐसा हो रहा है जैसे ये, ऑब्वियसली ये भी तो इसके बाद ऐसा हो रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप इसको थोड़े से फासले पे जो होगा ना, वहां से आप इनिशिएट कर सकते हो, ट्रेंड लाइन को मिला सकते हो। दो कोई भी पॉइंट्स को आपने मिलाना है तो ट्रेंड लाइन खिंच जाएगी। ये देखिए, अब इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, सेंड करता हूँ और ऐसे नीचे लेके जाता हूँ चार तक, जहां से हमें पता चले मार्केट डाउन ट्रेंड में है और ये इसको फॉलो कर रही है मार्केट के नहीं कर रही है। देखें, अभी मैंने इन दो लोअर को मिलाया है। ये देखें, दो को मैंने मिलाया है, इसको और इसको मिलाया था, और फ्यूचर में ठीक है आप देख रहे हो कि दोबारा से मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है ट्रेंड लाइन को और कंटिन्यू रहा, मार्केट नीचे गिरी। तो इस तरह ये हमें पता चला कि ये एक मार्केट डाउन ट्रेंड में है, इस कॉइन की मार्केट डाउन ट्रेंड में है, राइट। यहां से अभी डाउन ट्रेंड रहा है। कोई भी दो आपने पॉइंट्स को मिलाना है और इसको एक्सटेंड कर देना है, तो हम कह सकते हैं फ्यूचर में हो सकता है प्राइसेस यहाँ पे सपोर्ट ले और आपको पता चल सके कि ट्रेंड अभी यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है कि या इससे यहाँ से डाउन ट्रेंड चेंज हो चुका है, अप ट्रेंड में चेंज हो चुका है। चलिए आगे हम चलते हैं, डिफरेंट से आगे लेते हैं। इससे आगे नहीं हमें पता था मार्केट में हुआ क्या, यहां तक तो मार्केट डाउन ट्रेंड में थी। इसको अब मैं यहाँ पे ले आता हूँ, इसको आप भूल जाएं क्योंकि इससे आपको मैंने इंट्रोडक्शन करवाया है कि ये एक डाउन ट्रेंड किया। जैसे यहां से मैं अगेन करता हूँ, अब यहाँ तक मार्केट पहुंच चुकी है। अब यहाँ से इसको मैं खींचता हूँ, ये दो पॉइंट्स को मिलाता हूँ। ये देखें, यहां से मैं ट्रेंड लाइन लेता हूँ ये, और इन टू लोज को मिलाता हूं मैं, और देखें मार्केट ने यहाँ पे जाके यहाँ पे अगेन रिस्पेक्ट किया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट डाउन ट्रेंड में रही है, मार्केट ने उसको फॉलो किया डाउन ट्रेंड को, राइट। तो इसके बाद अभी हम और ज्यादा वाइड जाते हैं कि कैसे है। ये देखें, अभी हम मार्केट में इसको हम भूल जाते हैं, ये पीछे गुजर चुके हैं। अब यहां से दो हमने लोअर को मिलाना है। ये देखें, मार्केट ऐसे एक्सटेंड करते हैं तो हम कह सकते हैं कि इन टू लोस को हमने मिलाया तो मार्केट ने अगेन यहाँ पे टकराया और हमें बताया कि फिलहाल यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। ट्रेंड लाइन कैसे खींचनी है, दो लोस को आपने मिलाना है, उसमें थोड़ा सा स्पेस होना जरूरी है, आपकी ट्रेंड लाइन खींच जाएगी। अभी रिसेंटली अगर आप इसको देखो, ये वाला सीन मार्केट में चल रहा है, इससे हम टू लोस को मिलाएंगे। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में, आप ट्रेंड की भी एग्जांपल मैं दूंगा, ये यहां से आप ट्रेंड लाइन खींचोगे। अगर आप चार्ट एनालिसिस कर रहे हो, ये देखें इन दो को आपने मिलाया, इसको और आपने इसको मिलाया है। ये देखें यहाँ पे आप इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया आपने। आप देखिए, पहले मार्केट ने यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, फिर मार्केट ने इस ट्रेंड को रिस्पेक्ट किया, डाउन ट्रेंड जो था, जो ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ऐसे ही नीचे अगेन रिस्पेक्ट किया, कंटिन्यू रहा, और मार्केट ने यहाँ पे जाके इसको तोड़ा। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर बड़ी कैंडल बनती है
तो कह सकते हैं कि यहाँ से अब ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। ये ट्रेंड लाइन ऐसे खींची जाती है। और इसके एग्जांपल लेते हैं। हमें मास्टर होना है कि ट्रेंड लाइंस को खींचा कैसे जाता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी अगेन एक ट्रेंड है। ये देखें, यहाँ से मैं इसको खींचता हूँ, इसके दो लोस को मिलाता हूँ मैं। अब देखें, यहाँ पे अगेन मार्केट ने काफी दिन के बाद अगेन इसको यहाँ पे रिस्पेक्ट किया। देखिए, अगर आप इसको बारीकी से देखें, मार्केट यहाँ से शुरू हुआ था, 4 घंटे की कैंडल है। यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में रहा, फिर मार्केट ने इस ट्रेंड को रिस्पेक्ट किया, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहा, और अगेन मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया ट्रेंड को। तो डाउन ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट है अनटिल के यहाँ से एक कोई कैंडल बने और मार्केट इस डायरेक्शन में चलनी शुरू हो जाए। सॉरी, ज्यादा स्टीप बना दिया मैंने। यहां से अगर सपोज हुआ तो यहाँ पे मार्केट ऐसे चलना शुरू, हम कह सकते हैं कि मार्केट में अभी अप ट्रेंड आ चुका है। अभी दो लोस को मिलाना है डाउन ट्रेंड में, और जो हायर होगा उसमें आपने टू हायर को मिलाना है। देखें, आगे ऐसे मार्केट चल रही है और अगेन यहाँ पे जाके थोड़ा सा ब्रेकआउट हुआ। आगे हम देखते हैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। अच्छा, इसमें आपने करना क्या है और क्या नहीं करना है, राइट। और इससे आगे मैं और एग्जांपल लूंगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अप ट्रेंड में ये कैसे चलता है। ये देखें, ये अप ट्रेंड है मार्केट का, राइट। अभी हमें पता नहीं है कि अप ट्रेंड क्या होता है, आई मीन कि आगे क्या मार्केट क्या प्राइस चल रही है, यहाँ से आगे हमें नहीं पता है। ठीक है, अब ये मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। ये इस आपने लोअर को लिया, इसको इस सेकंड पॉइंट के साथ मिलाया। पहले वाली जो ट्रेंड लाइन थी ना, वो डाउन ट्रेंड को शो कर रही थी, अब अप ट्रेंड है मार्केट में। अप ट्रेंड से हमें ट्रेंड लाइन खींचने से ये पता चलता है, ये जो लाइन है ना, इसको अगर ब्रेक करती है तो हम कह सकते हैं वहां से अप ट्रेंड खत्म हो गया और डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। देखिए, मार्केट इस टू लो पे थी, हमें नहीं पता था मार्केट आगे क्या करेगी। अगेन मार्केट ने, ये देखें, अगर मैंने इसको साथ में लेके जा रहे हैं, मार्केट ने इसको फिर रिस्पेक्ट किया यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को, और ऐसे मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया और मार्केट ने अगेन यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट किया यहाँ पे, राइट। आप देख रहे हैं, ये देखें। अभी इस चार्ट की तरफ आप गौर कीजिएगा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। ये देखें, यहां से इसका अप ट्रेंड था मार्केट का, मार्केट ने इस पे जाके अगेन रिस्पेक्ट किया, इसको सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, इसके बाद अगेन इस पे किया, अगेन इस पे किया, अगेन इस पे किया, और यहाँ पे जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ये देखें, यहां से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। मैं अगेन दूसरी खींचता हूं, मैं यहां से इसका कलर मैं चेंज करूंगा, यहां से, और मैं इसको कर दूंगा येलो कर देते हैं। देखें, यहां से फिर हम दो लो लेंगे। अगेन यहां से हम सपोज करें, यहां से हम अगर खींचते हैं इस लो को और इस लो को ऐसे, ये देखें, इसकी शायद कलरिंग में थोड़ा सा आ रहा है, डार्क कर देते हैं, ब्लू ले लेते हैं, विजिबल हो जाएगा। ये देखें, यहां से इस ट्रेंड को मार्केट ने तोड़ा है, राइट। यहां से हमने इससे इसको लो को मिलाया। हम कह सकते हैं कि मार्केट यहां से लेके यहां तक अप ट्रेंड में थी। जैसे ही मार्केट ने यहां पे इसको क्रॉस कर दिया इस ट्रेंड लाइन को, हम कह सकते हैं अब ट्रेंड चेंज हो चुका है और डाउन ट्रेंड इसका यहां से स्टार्ट हो चुका है। पॉइंट नंबर वन, इनके दरमियान जितनी ज्यादा स्पेस होगी उतना ही ट्रेंड जो है वो स्ट्रोंग होगा। ठीक है, जितनी ज्यादा स्पेस होगी एक लोअर से हाई, ठीक है, अगर अप ट्रेंड में चल रही है, दो अगर हम लोअर को मिलाते हैं तो हमें अप ट्रेंड का पता चलता है। जितनी ज्यादा स्पेस होगी हम कह सकते हैं कि उतना ही मार्केट जो है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। इस केस में भी आप देखो, ये अप ट्रेंड की एग्जांपल थी, ये एक डाउन ट्रेंड की एग्जांपल है। इसमें आप कह सकते हैं इस तरह की जो मार्केट होती है इसके अंदर स्पेस ज्यादा, हम कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड इसका ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, राइट। तो इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, एक तो ये मैंने आपको बता दिया टू जो इनके दरमियान जो दो पॉइंट्स हैं इनमें थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए, ये इसका रूल होता है।
और इसके बाद ये देखें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं आपको मार्केट में नजर आएंगे। यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचो तो बड़ी स्टीप सी बनाते हैं। ये देखें यहाँ से अगर मैं खींचता हूँ ना ट्रेंड लाइन को, सॉरी, यहाँ से इसको मैं उठा के यहाँ पे लेके यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो मार्केट है इन टू लोज को मिलाया मैंने, देखें, और मार्केट ऐसे, ये देखें स्टीप लाइन बनी ना। जब ऐसे स्टीप लाइन बनती है, ऐसे स्टीप लाइन बनती है, हम कह सकते हैं वो एक वीक ट्रेंड है, वीक ट्रेंड है। अगर इसी प्रकार से मार्केट चलती रही तो हम कह सकते हैं कि मार्केट जीरो पे हिट हो जाएगा, और ऐसे नहीं होता है मार्केट में। राइट यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे स्टीप जो लाइन होती है ना, स्टीप ट्रेंड, ये एक वीक ट्रेंड होता है। आपने इस पे बिलीव नहीं करना है। और आप इसी तरह दूसरी भी ट्रेंड लाइन देख ले, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है। ओब्वियसली ट्रेंड लाइन हमें ये बताती है कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है। ये देखिए कितनी स्टीप लाइन है, कितनी स्टीप लाइन है। अगेन यहाँ पे स्टीप लाइन है, ये कितनी स्टीप लाइन है, वीक ट्रेंड बना है यहाँ पे। यहाँ पे अगेन नीचे खींच लें इसे, कितनी स्टीप लाइन है, ये देखें। स्टीप लाइन नहीं होनी चाहिए। यहां से इस लो को मैं इस पे मिलाता हूं, ये फिर स्टीप लाइन बनती है। कितना वीक बना और मार्केट यहां से फिर चला गया ऊपर। तो इसलिए जो मार्केट का इस तरह आपको दिखना जरूरी है। ये देखें इस तरह, ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, ये एक वीक ट्रेंड लाइन है, स्टीप नहीं होना चाहिए। ये देखें ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। इसके दरमियान में स्पेस का होना ज्यादा जरूरी है। और जैसे इसको ये ब्रेकआउट कर देती है तो हम कह सकते हैं यहां से मार्केट का अप ट्रेंड खत्म हो गया, डाउन ट्रेंड स्टार्ट। और इस तरह की स्टीप लाइन से हम कह सकते हैं कि ये एक वीक ट्रेंड लाइन है। तो हमने इसको हमेशा से, इसको आप चाहे मॉडिफाई कर लें ऐसे करके, और आप ये वाली जब नेक्स्ट कैंडल्स बने तो आप इसको यहां से यहां तक खींच सकते हो। तो गाइस इस तरह ट्रेंड लाइन को खींचा जाता है। आप इसकी प्रैक्टिस करें क्योंकि बहुत ही ये इंपॉर्टेंट पार्ट है।